हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ की सेकंड क्लास। ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो उससे आपको इसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है। डेली क्लास होती है अपनी, कितने बजे होगी डेली क्लास? शाम को होगी डेली क्लास। शाम को होगी डेली क्लास 9 बजे। ठीक, 9 बजे क्लास आपको मिलेगी शाम को। शाम को 9 बजे आपको क्लास होगी मैथ की। ठीक है। शेड्यूल तो आपने देखा ही होगा। तो 9 बजे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, इसका फ़ायदा मिल सके आपको। और सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि बीच में आपको छोड़ दिया जाए। तो आज मैथ स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ में फर्स्ट टॉपिक आया था 3 अंकों की संख्याओं का लासा में मासा। ठीक है। इसमें अभाज्य विधि, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि द्वारा, ठीक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। समावर्तक है, सबसे पहले समावर्तक में होगा ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, उन दी गई संख्याओं के समावर्तक कहलाती हैं। ठीक। जैसे 3 और 5 की समावर्तक कितनी है? 15 और 30। ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे सेकंड है लघुत्तम समावर्तन। ठीक। लघुत्तम समावर्तन क्या है? वह छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन कहलाती है। जैसे इसे संक्षिप्त रूप में लासा भी कहते हैं। संक्षिप्त रूप में लासा मतलब एलसीएम भी लिखते हैं। ठीक है। जैसे 3, 5 के समावर्तक कितने हुए? 15, 30, 45 है। परंतु इनमें से सबसे छोटा समावर्तक कितना हुआ? 15 है। इसलिए 3, 5 का लासा कितना होगा? 15 होगा। इसमें 3, 5 का लासा कितना होगा? 15 का। तो 3 × 5 कितने हो जाएंगे? 15। ठीक है। ये चीज़ समझ में, ये नोट कर सकते हो। ठीक है। ये आप नोट कर लो। ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है। अब देख लो तीसरा पॉइंट अपना क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है? लासा ज्ञात करने की विधियां। लासा ज्ञात कैसे करते हैं? लासा ज्ञात करने की विधियां कैसे हैं? विधियां देख लेते हैं क्या है। दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा ज्ञात करने की निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक। नंबर 1 कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ये अपने सिलेबस में है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाल सकते हैं? दी गई संख्याओं का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 कैसे करते हैं? दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। बिल्कुल सही बात, ये याद करना है आपको। दूसरा कहता है प्राप्त गुणनफलों को अभाज्य गुणनखंडों की घातांक के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है। तीसरा चरण कौन सा है? इनमें से अधिकतम घातांक वाली संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल दी गई संख्याओं का मासा होता है। ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी बताएंगे इसके बारे में, क्वेश्चन भी कराएंगे, ये भी क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। आगे क्या है? सेकंड विधि। सेकंड विधि क्या है? भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, और गुणनखंड वो कौन अभाज्य वाले भी अभाज्य से भी निकाल सकते हैं। ये दोनों मेथड दिए हैं उसमें। ठीक है। पहले दोनों मेथड दिए हैं। ठीक है।
ये क्या है, नंबर 2 में क्या, दी गई संख्याओं का लासा लासा भाग विधि द्वारा ज्ञात करने के निम्नलिखित चरण प्रयोग होते हैं। ये भाग विधि द्वारा, अभी पीछे क्या क्या देखा है, ये क्या है, ये ये इसका है, वो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक। और आगे का है, ये क्या इसका है, ये है भाग विधि द्वारा, ठीक। तो पहला चरण क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग करते हैं, बिल्कुल बात, सबसे छोटी सी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। दूसरा, उपयुक्त चरण में प्राप्त भागफलों में बची संख्याओं की अगली पंक्ति में निम्नलिखित चरण अ, अगली पंक्ति में लिखकर चरण फर्स्ट को पुनः दोहराते हैं, ठीक, फर्स्ट को पुनः दोहराते हैं, बिल्कुल सही बात। तीसरा क्या है, चरण 2 में दो की पुनरावृत्ति तब तक करते हैं जब तक आखिरी पंक्ति में सही अभाज्य संख्या ना रह जाए, बिल्कुल सही बात है। ये याद करना है आपको, ये अभी हम नोट करा रहे हैं ओनली। सभी सभी अभाज्य भाजकों तथा अंतिम पंक्तियों में बची सभाज्य संख्याओं गुणनफल ज्ञात करते हैं, प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट लासा होता है, ठीक है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे करके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी क्वेश्चन कराएंगे। आगे क्या देखो, आगे है बी है, ये आगे समावर्तक, ठीक, समावर्तक देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक, समावर्तक देख लेते हैं, ठीक है, समावर्तक कॉमन फैक्टर, ठीक है, वह संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं की समावर्तक कहलाती है, बिल्कुल सही बात। जैसे 10, 30, 5 तथा 10 को पूर्णतः विभाजित करते हैं। जैसे 10 और 30 को 5 तथा 10, 5 और 10 पूर्णतः विभाजित करते हैं, तो 10 और 5 और 10 दी गई संख्याओं का समावर्तक हो जाएगा, ठीक, 10, 15 और 30 का के समावर्तक हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे है, ये देख दो महत्तम समावर्तन, ठीक, महत्तम समावर्तन, महत्तम समावर्तन क्या है, ठीक है, वह ऐसी छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित करे, दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तन कहलाती है, ठीक, संक्षिप्त में मासा कहते हैं, इसे मासा कहते हैं। जैसे 15, 30, 45 के समावर्तक तो 3, 5 और 15 हैं, परंतु इसमें बड़ी से बड़े संख्या 15 है, ठीक है, बड़ी से बड़ी, ठीक, इसलिए इसका मासा 15 होगा, ठीक। ये था इसके संक्षिप्त में जानकारी, ठीक है, ये थी संक्षिप्त में जानकारी, ठीक। ये देख लो, ये फार्मूला आपको जरूर याद रखना है। फार्मूला देख लेते हैं, जैसे भिन्नों द्वारा निकालना है फार्मूला, भिन्नों का लासा है तो मासा निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा, निम्नलिखित भिन्नों का मासा तथा लासा, तो लासा तथा मासा निम्नलिखित सूत्रों से की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नंबर भिन्नों का अगर आपको मासा निकालना है तो लिख रहे हैं अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा निकालना है तो क्या करूँ, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ये है इसका फार्मूला। ये अब कर लेते हैं क्वेश्चन, कर लेते हैं पहले, सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपने, चलो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से कराएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखा था,
अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा। ठीक, ये अपने देगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो इसी पे क्वेश्चन आधारित कर लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, शॉर्ट, बहुत आसान तरीके से, बड़ा आसान तरीके से, बड़ा आसान तरीके से। ठीक, क्या लगाना है, लासा लगाना है। अभाज्य, क्या हो रहा है अभी, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या लिखाना है, मासा, लासा लिखाना थोड़ी, लासा। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। 2 अंकों की देख लेते हैं, हमें लिखाना है 2 और 4 का लासा निकालना। कैसे निकालेंगे, कौन सी विधि, कौन सी विधि निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का हम फैक्टर करेंगे। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 को फिर कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है, इसमें इसमें दोनों में देखो कॉमन क्या है, यहाँ से देखो ये दोनों कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम लिख लेंगे एक बार 2 लिख लेंगे। ठीक, इंटू इसमें इसमें क्या कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है, तो बचा हुआ क्या है, 2 बचा है, तो 2 लिख लेंगे। तो कितना, 2 × 2 कितना हो, 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये निकल गया है लासा, ये हमारा निकल गया है लासा। ठीक है, ये है 2 अंकों वाला है। और देख लेते हैं क्वेश्चन, और निकाल लेते हैं। अब निकाल लेते हैं 6 और 8 का, 6 और 8 का लासा निकालना है। लासा निकालने है किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड खंड विधि द्वारा। बताओ, तो इसका बताओ कैसे निकलेगा। पहले हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टर कर लेंगे। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। दो 2 × 3 करेंगे तो 6 ही तो आएगा। 8 को कितने लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 8 को बताओ कैसे लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 4 दूनी 8। अब देखो दोनों में, फर्स्ट इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 ये कॉमन है, तो हम इसे एक बार लिख लेंगे, 2 × 2 लगा लेंगे। और क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। 3 है, यहाँ पर 3 बचा है, तो 3 लिख सकते हैं। कॉमन नहीं है तो 3 लिख सकते हैं, 3 लिख लिया। ठीक, बचे कितने, 2, ये 2 लिख लो। कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 3 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा 24। ऐसे निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो 6 और 8 का निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम सब ले लिया जाता है। भाग विधि से निकालोगे तो इसमें दो कॉमन है, तो डिवाइड कर लिए। 3 बचा है तो 3 लेगा, उसमें इसमें देखा जाता है दोनों में, ये दोनों बचे तो ये 2 लिख। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं, और निकाल लेते हैं, और निकाल लो। क्वेश्चन नंबर
निकाल लो। 12 और 14 का निकाल लेते हैं। 12 14 का लासा निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसका लासा, क्या कितना होगा, ठीक, कितना होगा बताओ। 13 14 का लासा कितना होगा, ये निकाल सकते हैं। वही अपनी विधि। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियां 12। अब 14 को कैसे लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं 2 × 14 कितना, 2 × 14 फैक्टर हो जाएंगे, 2 × 7, 7 दूनी 14, 14 को फैक्टर हो जाए 7 दूनी 14, 2 × 7। तो अब इसमें देख लो, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में क्या है, 2 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले 2 इंटू कर लेंगे, ठीक। अब क्या बचा है, देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं, तो 2 लिख लेंगे, ठीक। अब 3 है, 3 नहीं है यहाँ पे, 3 लिख लेंगे, बचा हुआ 3 लिख लेंगे। अब बचा हुआ 7 लिख लेंगे। तो ये देखो गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 12 सत्ते बताओ, 12 × 7, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा भैया बताओ, निकाल लो। 7 दूनी 14, 4, 7 × 7 बस तो 84, ठीक। ये 84 हमारा इसका आ जाएगा लासा, ठीक। लासा कितना आया, 84। ये तो हो गया 2 अंकों वाली, ये तो हो गया 2 अंकों वाला, ठीक है। 2 अंकों वाला समझ में आया होगा। ये होगा 2 अंक। अब आपको 3 अंकों वाले दे दिया जाए, 3 अंकों का मासा निकालने को, तो कैसे निकालोगे, सेम विधि है। 3 अंकों वाला देख लेते हैं, सेम विधि है, सेम प्रक्रिया इसकी। जैसे निकालना है हमें, सेम विधि है, इसका निकाल सकते हैं। कोई ले लो, क्वेश्चन नंबर 4 6 8 का लेना है, का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका, सेम वही प्रोसेस है इसकी, सेम प्रोसेस है। पहले निकालेंगे 4 का, 4 का कैसे कर सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 6, फिर 4 का हो गया। अब किसका निकालेंगे, 6 का निकालेंगे। अब 6 का निकालेंगे। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आ जाओ 8 पे, 8 को कैसे लिखते हैं, 8 को कैसे लिख लो, 8 का कैसे हो, 2 × 2 × 2 ये हो गया, 2 × 2 हो गया। तो इसमें देख लो, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है इसमें, ठीक। 2 कॉमन है इसमें, 2 कॉमन है इसमें। तो 2 × और क्या कॉमन है, हाँ ये इन 2 में आ जाओ, ये 2 कॉमन है, 2 छोड़ दो, तो 2 × ये 2 बचे, 3 बचे, और इंटू ये 2 बचे हैं, ठीक है। जो बचे हुए हैं वो लिख लो। कितना, 2 × 4, 4 × 3 12, 12 3 36। तो इसका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक। नहीं 36 क्यों आएगा, 2 × 4, 4 × 12, 12 × 24 आएगा, सॉरी गुणा गलत करा रहे भाई। 36 कैसे आ जाएगा, 36 नहीं आएगा, कितना आएगा, 2 × 4, 4 × 3 12, 12 × 24, ठीक है। कितना आएगा, 24 इसका आएगा एलसीएम। एक चेक करने का भी एक कैसा है, जैसे आपको लगेगा आंसर गलत है, तो 24 है, 24 को देख लो, ये जो भी संख्या दी हुई है उनसे डिवाइड होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो 4 से देखो, 4 से 24 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, देख लो 4 से भाग देके देख लो, 6 बार कट रहा है। और 24 को देख लो, 6 से भाग देके देख लो, 4 बार कट रहा है, वो यार है। यहाँ से देखो, नेक्स्ट पेज देखो, जैसे आपको आंसर चेक करना है कि लासा कितना आया अपना, लासा आया 24 आया,
हमारे ऑप्शन में कितने दिए, वो दिए कितने निकालने बोल रहा था, 4, 6, 8 का। ठीक, तो हमें कैसे आंसर चेक करना है कि ये सही है गलत है। तो क्या करेंगे, पहले 24 है, इसे 4 से भाग दे के देखो, कट रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक, फिर क्या करोगे, 24 को भाग दो 6 से, 24 को भाग दो 6 से, फिर करो 24 को भाग दो 6 से, 6 से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ गया। ठीक, फिर 24 को भाग दो, कितने दो, फिर 24 को दो 8 से भाग दो, 8 से भाग दो, कितना आ जाए, 4, 24 भाग दो 8, कितना आ रहा, 8 3 24 3 आ रहा, ये देखो आ रहा है टोटल, तीनों से भाग कट रहा है, तीनों से कट रहा है, तो ये समझो सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 3 अंकों वाले, और 3 अंकों वाले और भी देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं। और निकाल सकते हैं, कितने निकाल सकते हैं, 8, 24, 32 का निकाल लो, कोई सी संख्या आ जाए, लासा निकालना है इसका। किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने हैं। ठीक है, भाग विधि द्वारा नहीं। ठीक, तो इसे कैसे निकालना है, वही सेम प्रोसेस। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और फिर अब क्या करते हैं, 24 को कैसे लिखते हैं, 24 से कौन सा बचा, 24 ले लेते हैं। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 कितने हुए, 2 इंटू 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 लिख सकते हैं यहाँ पे। 6 इंटू 3, नहीं नहीं हाँ 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 हो जाए। फिर लिख सकते हैं 32, 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 को कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कोई प्रॉब्लम, 2 को ऐसे 32 को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं सब में कॉमन क्या है, देख लेते हैं सब में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन देख लेते हैं, कॉमन देखो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे, 2 इंटू, फिर क्या कॉमन मिल रहा है, फिर 2 कॉमन मिल रहा है, सब में तीनों में कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 लिख सकते हैं। फिर देखो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लिख सकते हैं, 2 हो गया। फिर इसमें देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, 2 में भी नहीं, इस ये छूट जाए तो फिर इस 2 में देखो कॉमन मिल रहा है, इन 2 में कॉमन कुछ नहीं है, तो 3 बचा है तो 3 लिख लो, यहाँ 2 बचा है 2 लिख लो, शेष बचे हुए 2 लिख लो, ये 2 बचे हैं ये लिख सकते हो। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो कितना आ जाएगा, 96 इसका लासा आ जाएगा भाग विधि द्वारा। ठीक है, ये आया अपना लासा निकाल सकते हैं 3 अंकों माने। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है, ये क्वेश्चन पूछे हुए जाते हैं, मोस्टली पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे निकाल सकते हैं, ये नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 12, 24 और 36 का देख लेते हैं, इसका हमें निकालना है लासा, लासा निकालना है। ठीक है, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, वो ये प्रोसेस सेम वही प्रोसेस है। क्या करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। ठीक, 2 इंटू 2 इंटू
3, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक, आप कितना फैक्टर करेंगे? आप फैक्टर करेंगे 24, 12 हो गया। आप करेंगे 24 का। 24 फैक्टर कैसे करेंगे? 2 × 2 × 2 × 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा। अब फैक्टर कर लेते हैं, किसका फैक्टर करेंगे? अब फैक्टर बचे हैं 36 के। 36 के कैसे फैक्टर करेंगे? सेम यही प्रोसेस 36 के फिर ऐसे करेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 तो दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। अब नहीं, हाँ, 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 हो गए। ठीक, 12 3 36 ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ऐसे कर सकते हैं फैक्टर। क्या बचा अब? अब कर लेते हैं नोट। ये देख लो, अब देखो इसमें कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है, पहली बात 2 कॉमन है। ठीक, तो 2 कॉमन ले इनटू, और 2 इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो 2 कर ले। 3 भी कॉमन है, देखो ये 3 कॉमन आ रहा है, देखो ये 3 कॉमन है। अब क्या बचा है? इसमें 2 बचा है, इसमें 3 बचा है। जो बचा है उसे काउंट लिख लो। ठीक, 3 हो गए। तो कहते 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3, 24 3 कितने हो जाएगा? 24 3 कितने हो जाएगा? 72। 24 3 कितने में? 72 हो जाएगा। ठीक, 24 × 3, 24 3 72 हो जाएगा। ठीक है, 24 3 72 ये हमारा आ जाएगा इसका लासा। ठीक, जैसे आपको ऐसे लासा नहीं निकाल मिलता है, ऐसे नहीं निकालना आ रहा है, ऐसे करके नहीं निकालना आ रहा, तो एक आसान विधि और है, देखो ऐसे करके निकाल सकते हो आप। ये देखो ऐसे निकाल सकते हैं। कितने निकालना था? 36 का निकालना था हमें। सॉरी, ये हटाओ, 36 का निकालना था हमें। 36 का निकालना था, तो वो ही आएगा। 36 का निकाल लो, 2 से काटो, कितना आया? 18 दूनी 36 कट जाएगा। 2 से काटो, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक, काटो, 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 3 9, फिर कहते 3 से कट जाएगा। 3 एकन 3, तो वो फैक्टर आ गए ना। कितने फैक्टर आए इसके देख लो? 2 कामा 2 कामा 3, 3 कामा 3 आए। ये देखो ये फैक्टर आए। ये फैक्टर आए। हम लोगों ने क्या लिखे थे? देखो, हम लोगों ने लिखे थे, देखो ये 12, इस हम लोगों ने क्या लिखे थे? ये लिखे 2, 24 लिखे 2 × 2 × 3 ये आए। ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हो। तो ये ऐसे भी कंफर्म, हमने 12 के कितने लिखे थे? 12 के तो यही तो लिखे थे हम लोगों ने। तो 36 को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 कामा 2 कामा 3 कामा 3, यही तो लिखे थे हमने पीछे। उन्हें गुणा करा लो, उतना ही तो अंतर आएगा। 2 × 2 × 3 × 3 कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपको किसी का फैक्टर नहीं पता है, यहीं पे देखो, ये देख लो, यहाँ पे 24 ले रहा हूँ, 24 का ले रहा हूँ। ठीक, 24 ले रहा हूँ। यदि आपको 24 का नहीं पता कि कैसे लिखने हैं 24 को फैक्टर, ठीक है, जैसे 24 का फैक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 × 4 और 2 8 × 3 ये लिख सकते हैं। 2 × 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 ये हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे आपको पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। और वैसे नहीं पता है तो आप ये कर सकते हो, 24 को ऐसे लिख सकते हो। ठीक, 24 24 को आप 24 को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। 2 से काटेंगे, 2 से 2 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 24 आ जाए। 12 दूनी 24। ठीक,
फिर 2 से काट दो, 6 हो जाएगा। ठीक, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 3 से ही कटेगा, फिर 3 से काट दो, 3 एकन 3, कितना हो गया? तो वही फैक्टर आ रहे हैं इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो आ रहा है देखो, ये हम लोगों ने लिखे हैं। तो इसे गुणा कराओगे 36 ही आएगा, वो 24 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, जैसे आप ऐसे ना निकाल पाओ तो ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे ये हमने ये सारे निकाले हैं तो ऐसे निकाल सकते हो। उसमें ये प्रोसेस होती है, दो दो में कॉमन होते हैं, वो एक बार लिख लिए जाते हैं, जो बचे हैं उसको उसको भी ऐड कर लिए जाते हैं, फिर गुणा कर दी जाती है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आज हम लोगों ने पढ़ा है, आज पढ़ा है अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा निकालना। कल पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा। ठीक है, कल क्या पढ़ेंगे? भाग विधि द्वारा। कल हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा। कल क्या होगा? कल पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा। ठीक है, कल पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा लासा निकालना। ठीक है, कल पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा लासा निकालना। ठीक है, आज गुणनखंड, आज के थे अब आज गुणनखंड द्वारा निकाल लिए। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस थी, जैसे आपको ये देख सकते ये, तो ये देखो। ठीक है, ये पढ़ लिए, ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करना, फिर से समझा देंगे। ठीक है, इसमें यही प्रोसेस होती है, जो चीज़ तीनों में दो में कॉमन है वो कॉमन लिख लेंगे, जो बची हुई वो शेष लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे ही आते हैं डीएलएड में, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, और समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करना, फिर समझा देंगे। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना, जो कॉमन है वो चीज़ एक बार लिख लेंगे, जो नहीं है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो फिर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसका लाभ मिलता रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और डेली क्लास होगी शाम को, डेली क्लास होगी शाम को, शाम को क्लास अपनी कै बजे होगी? शाम को 9 बजे। ठीक, 9 बजे डेली क्लास होगी, तो 9 बजे आप जुड़ना ना भूलें। आप लोग कहते हैं ना मैथ का सब्जेक्ट बहुत टफ है, आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा मैथ है बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स करना, तो हम उसमें सुधार करेंगे अच्छे से, फिर से समझा देंगे। ठीक है, डेली क्लास 9 बजे आप सब कुछ काम वाम करके 9 बजे आप क्लास जोड़ें, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे की क्लास होगा करेंगे, आधे घंटे में सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। मैथ में आपके 25 में 25 आएंगे, मैथ में 25 में 25 टारगेट है अपना। टारगेट कितना है? 25 में 25 टारगेट है। आपने जितना मैंने लोगों ने पढ़ा दिया, जितना हमने पढ़ा दिया, या जितना मेरा यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं सब लोग, उतना आपने पढ़ दिया तो आपकी 90 प्लस कहीं नहीं गई है। ठीक है, इतनी तो बनी जाएगी ईमानदारी से आपने पढ़ लिया तो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, अपने वही टाइम कितने बजे? 9 बजे। थैंक यू, बाय बाय।